अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आपने देखा कि आज सिवान के सेमिनार में कन्हैया पहुंचे हुए थे और ये पिछले कई दिनों से लगातार तैयारी चल रही थी और इसको लेकर के आज हमारे साथ कई कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जो बहुत कम एक साथ दिखाई देते हैं, आज हमारे साथ सिवान के जाने मानी हस्ती और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष शिवधारी दुबे साहब मौजूद हैं। नाम भुला गए अभी आप अरे सर, आप भूलने वाली चीज नहीं है, दिमाग कभी हो जाता है, जबान पे शब्द होते हुए कट जाता है। तो दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप आज कन्हैया आए हुए थे, क्या संदेश दे करके गए हैं ये सिवान वासियों को? देखिए, कन्हैया का हमको लगता है एक ही संदेश है, जो देश की अभी स्थिति है दो फांट में चल रही है। आज दो फांट को कहते हैं जो नहीं, आप समझो ये जो पुराना जो देश था और आज का देश में कितना फर्क हो गया और चार जातियां का लोग, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन, पंजाबी, सब लोग इस धरती पर हैं। सबको अलग अलग अभी के समय में बटा है। तुम होशियार हो जाओ, यहाँ गौतम बुद्ध बन गए, मोहनदास करमचंद गांधी आए तो गांधी बन गए। वो तो उदाहरण दिया है वो आदमी, उससे भी हम लोग को चेतना चाहिए। तो क्या लगता है कि कुछ फायदा होगा उनके आने से यहाँ पे, खास करके कांग्रेस के माने संस्था में? देखिए, संस्था में उस आदमी का जैसे अप्रोच है कंस्ट्रक्टिव, अब हम क्या बोले, कुछ बोलना उचित आपके बोलना इसलिए जरूरी है आप जैसे लोगों का कि अगर जी कांग्रेस को कांग्रेसी नहीं खाए तो कांग्रेस को देश में कोई हस्ती, मोदी जैसा आदमी, अमित शाह आदमी नहीं खा सकता है, ये जानिए। लेकिन कांग्रेस में घून एक होता है नो, कांग्रेसी लोग कांग्रेस को बदनाम करके, कांग्रेस को चबा करके और ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो आखिर वही कन्हैया बोले, आखिर ये दूर कैसे होगा, ये बीमारी दूर कैसे होगा? समय अनुसार देखिए, दो बात हम तो देखते हैं। आज ईमानदारी से देश में जो हालात हैं, राहुल गांधी छोड़ करके जो राजभोग में रहे हैं, ईमानदारी की यही बात, जितने पुराने लोग हैं जो मिनिस्टर रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई जाता है राहुल गांधी छोड़ करके? राहुल गांधी जितना ईमानदारी से तौर तरीका जो हो उनका, लेकिन जितनी ईमानदारी से वो विरोध करते हैं, सही बात कहते हैं। आज राफेल का क्या स्थिति है? राफेल लास्टली आप देखे होइएगा, पत्रकार बंधु अच्छे ढंग से जानते हैं, उत्तर खुल गया फ्रांस से, ये क्या सही है क्या गलत। हम आज राफेल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ कांग्रेस की। आज बीजेपी सत्ता में आई और जिस तरह से आपने कांग्रेस का महिमा मंडन किया अभी, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी के सत्ता के आने के पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो कांग्रेस का हाथ है? हम तो बोल रहे हैं ये कांग्रेस को कांग्रेसी चबाया, इसीलिए हम लोग की दुर्दशा है। और कांग्रेसी लोग अगर ठीक रहे, देखिए राजद के लोग हमको कहता है जो दूगो दे दनी है, दूगो। राजद की इतनी हिम्मत नहीं थी, समुंदर कहे तालाब से कि तालाब कहे समुंदर से। ये तो दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है माननीय आपको कैलाश बाबू? दुर्भाग्य है इस बात को, जो समुंदर होते हुए कांग्रेस आज ये लोग सब लोग मिल करके तालाब किए हुए हैं। तो आज सर, जिस तरीके से बिहार में एकाएक कन्हैया कुमार जैसे इसको हम कहेंगे कि अभिमन्यु, एकदम क्या ये अभिमन्यु सफल होगा या फिर
कांग्रेस के चक्रव्यूह में, मैं भाजपा का चक्रव्यूह नहीं कहूँगा, कांग्रेस के चक्रव्यूह में इसकी मौत होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो हिम्मत वाला आदमी है और कन्हैया के आने से कांग्रेस को निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि जितना ये आदमी मेहनत कर रहा है, अपने यहाँ हमारे ज़िला में 3 बार हुआ है, बतैबे किए। जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें आए, वो जो आंदोलन चला राजेंद्र स्टेडियम में आए, आपकी डॉक्टर साहब का जो मेनली यही संयोजक हैं जो कराए। और इस सब के बावजूद में कोई पार्टी, इसमें तो सब लोग था, कम्युनिस्ट था, राजद था, कांग्रेस था, वो भाजपा के लोग था, कुछ लोग तो पिनिक के चलाए, नहीं रहू अब मीटिंग में अब ना आए, ये कहने का मत नहीं। लेकिन कन्हैया जी के आने से हमको उम्मीद है, व्यक्तिगत उम्मीद है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा। चलिए, मेरा अंतिम सवाल, चूंकि आपसे ये सवाल करना इसलिए ज़रूरी है कि आपने कई मुख्यमंत्री को देखा है, बड़े करीब से देखा है अपने शासनकाल में, तो अब ये बता दीजिए कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि कन्हैया कुमार को पार्टी शीर्ष बिहार की बागडोर सौंपे? ये तो आला कमान बता सकता है। ये तो वही तो कह रहे हैं कि क्या आला कमान को, अगर बिहार में कांग्रेस को स्थापित करना है, तो क्या अब वो वक्त आ गया है कि कन्हैया कुमार को पार्टी की कमान सौंपी जाए? ये आला कमान, आपकी, मैं व्यक्तिगत आपका राय जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं? अगर आला कमान, देखिए अभी नए लोगों की युग है, पुराने लोग अपना एडवाइस करें। पुराने लोगों का जो अनुभव है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। एडवाइस करे, वो अपने सुझाव दे, अनुभव का नए लोगों को बतावे और नए लोगों को हाथ में बागडोर देना चाहिए। आज फिर मेरा सवाल वही है कि अगर आज कन्हैया कुमार को बिहार की बागडोर कांग्रेस की कमान सौंप दी जाती है, तो निश्चित रूप से सुधार हो गई कन्हैया कुमार के देने से। चलिए, मेरा अंतिम जो इनसे जवाब सुनना था, हर व्यक्ति चाहता है, ये पुराने लीडर हैं जिन्होंने कांग्रेस को बड़े करीब से देखा है, सिवान में क्या देश में देखा है, और ये सभी लोग चाहते हैं कि जो दुर्गति आज कांग्रेस की हुई है बिहार में, उस दुर्गति से निकालने के लिए आज एक नया चेहरा, मैंने जिक्र किया था कि अभिमन्यु बना करके जिस कन्हैया कुमार को लाया गया है, अगर ये अभिमन्यु वाकई सारी सेना, इसके पीछे कांग्रेस की जो सेना है उसके पीछे अगर खड़ी होती है, तो ये चक्रव्यूह जरूर तोड़ेगा इस कुशासन का। और अगर कहीं ऐसा नहीं हुआ तो ये अभिमन्यु इसी कांग्रेस के चक्रव्यूह में, अपने चक्रव्यूह में फंस करके अपना अंतिम पड़ाव हासिल करेगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से सभी लोगों का एक राय है कि अगर वाकई कांग्रेस को आगे लाना है तो कन्हैया जैसे लोगों को आज बदलते हुए देश में, बदलते हुए बिहार में आगे ला के रखना होगा, तब जाके शायद सत्ता और सत्ता की सियासत कांग्रेस को हासिल हो पाएगी। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई, 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु